हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जोशी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ पार्ट 2 लेकर। कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल बताए थे। आज मैं आपको उसी पर कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या दिया हुआ है। इसमें अपने को गिवन है कि 2 अनलाइक चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस एंड अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम। सबसे पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 2 अनलाइक चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अनलाइक चार्जेस है मतलब जिनका नेचर सेम नहीं है, अलग अलग नेचर के हैं दोनों, और मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का। प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर पड़े हुए हैं। तो जैसे सपोज दैट एक चार्ज मान लिया मैंने यहाँ पे Q पड़ा हुआ है और दूसरा मैंने यहाँ मान लिया -Q पड़ा हुआ है। हमें बोला गया था यहाँ पे अनलाइक चार्जेस, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को अनलाइक नेचर का बनाया। और इनके बीच ये किसी डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं तो मैं मान लेता हूँ कि ये r डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। और इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है आपका, एक फोर्स लग रहा है, तो मान लिया कि इनके बीच में फोर्स आपका F लग रहा है। तो सबसे पहली बात, यहाँ तक की बात करूँ, जब ये कूलम्ब फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, चार्जेस के बीच में, तो अपना कूलम्ब के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर इनके लिए। तो फॉर्मूला क्या आता है, F = K Q1 की जगह ये Q आ जाएगा आपका, और Q2 की जगह आपका -Q दे रखा है, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है तो +Q ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q। सो Q × Q अपन इसको Q² ही कर देते हैं सीधा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका R² आ जाएगा। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर आगे आपको क्या पूछा गया है इसके अंदर, इफ़ 75% ऑफ चार्ज फ्रॉम वन इज़ ट्रांसफ़र टू द अनदर। ये यूँ कह रहा है कि अगर एक का 75% चार्ज जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है, दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या पूछा है, देन हाउ मच वुड द वैल्यू ऑफ फोर्स बिकम। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी उन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि जैसे सपोज दैट 75% चार्ज एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र हुआ है, तो मान लिया कि इस Q का जो है वो 75% चार्ज जो है वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 75% ऑफ Q की अगर बात करता हूँ तो 75% इस चार्ज का निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा आपका 3/4Q हो जाएगा। ये क्या किया मैंने, 75% ऑफ Q निकाल दिया तो वो कितना आ जाएगा 3/4Q आ जाएगा। अब ये 3/4Q चार्ज जो है इससे क्या हो गया, इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। तो स्टूडेंट समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जब यहाँ से कुछ चार्ज आपका क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे चार्ज की कमी हो जाएगी और वो चार्ज यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। तो मान लेता हूँ इस बार ये आपका जो चार्ज था वो कितना हो गया Q1। तो यहाँ से क्या हुआ था, इस Q से कितना ट्रांसफ़र हो गया 3Q/4, मतलब यहाँ से माइनस करना पड़ेगा आपको कितना 3/4Q चार्ज जो है यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो आपका जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाता है आपका 4 LCM आ जाता है यहाँ से, 4Q - 3Q = 4Q - 3Q कितना हो जाएगा Q। सो ये आ गया आपका Q/4, मतलब 75% चार्ज जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो इस वाले के ऊपर कितना चार्ज बच गया आपका Q/4 बच गया। तो ये तो हो गई आपकी पहली बात। अब वही 75% चार्ज क्या हुआ, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इसके ऊपर ऐड हो गया, तो अपन इसको मान लेते हैं कि इस बार Q2 है ये। सो Q2 = कितना हो जाएगा -Q। अब ये 75 जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था तो यहाँ जुड़ा था, तो यहाँ पर हम कर देंगे +75 कितना था 3/4Q, तो ये हो जाएगा आपका 3/4Q हो जाएगा। सो अब यहाँ से इस Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, LCM ले लेते हैं अपना, 4 आएगा फिर से, तो ये हो जाएगा -4Q + 3Q। तो ये अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -Q/4। सो स्टूडेंट्स, अब जो डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग इस वाले के ऊपर तो कितना हो गया आपका चार्ज, यहाँ पे कितना आ रहा था Q/4 आ गया, और इधर इस तरफ कितना आ रहा है आपका -Q/4 आ रहा है। तो अपने को पूछा है कि इस कंडीशन में अब फोर्स कितना होगा, नया फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो सपोज दैट मैं उसको मान लेता हूँ F'। तो F' = अकॉर्डिंग टू कूलम्ब K Q1 की जगह यहाँ से कितना लेना है अपन Q/4, ये ले लिया Q/4, और इंटू Q2 की जगह -Q/4, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा तो आपको +Q/4 लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R है ये अपने पास। सो F' = K Q × Q कितना हो जाएगा, Q² हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 16R²। अब अगर ध्यान से देखा जाए ये KQ²/R², ये जो वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर किसके इक्वल दिख रही है आपको, F के इक्वल दिख रही है। तो आपका जो नया फोर्स आया वो पहले वाले फोर्स का कितना हो जाएगा
16 टाइम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका इसका नेट आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड दे रखी है हमें ए गिवन है। तो ये एक स्क्वायर ए बी सी डी और इसकी साइड कितनी है ए, तो ये ए और ये चारों साइड्स क्या हो जाएगी आपकी ए हो जाएगी। फिर इसके हर एक वर्टिसेस पर, मतलब हर एक कोने पर आपका क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। इस पर भी क्यू, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू और इधर भी क्यू। तो इसके अंदर एक्चुअल में पूछा क्या हुआ है अपने को, इसके अंदर पूछा हुआ है कि ईच चार्ज के ऊपर आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। चाहे आप जैसे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी और चाहे इसकी, ठीक है। तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर अपने को नेट फोर्स निकालना है। तो सपोज दैट मैं बात करता हूँ कि मुझे इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर, इसको थोड़ा सा डायग्राम को कंप्लीट करता हूँ। इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स जो है, ये वाला फोर्स, सपोज दैट मैं इसको मान लेता हूँ, ये F1 मान लिया, ठीक है। और इस चार्ज के थ्रू इस पर जो लगेगा फोर्स, ये इस तरफ इस डायरेक्शन में लगेगा आपका, तो इसको मान लेता हूँ ये आपका F2 है। अब इसी तरीके से इस चार्ज पर इसके थ्रू भी लग सकता है फोर्स, तो उसको मैंने मान लिया यहाँ पर कितना, F3 मान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक की बात सामने आ गई अपने। अब मुझे क्या करना है, इन एक एक फोर्स को कैलकुलेट करना है और नेट फोर्स निकालना है इस क्यू के ऊपर। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर एक बात देखी जाए तो ये जो आपका F1 और ये F2 फोर्स है, ये दोनों अगर देखें तो सबसे पहले मैं अगर इस F1 की बात करूँ तो एक्चुअल में F1 कैसे निकलेगा अपना, F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K फोर्स Q1 की जगह अपने पास कितना है Q, और Q2 की जगह भी Q है, ठीक है। तो ये Q इंटू Q स्क्वायर कर देता हूँ, और अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है A, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर। अब एक्चुअल में इस F2 की जब बात कर रहा हूँ तो ये सेम चार्जेस है और सेम डिस्टेंस है, तो ये F1 और F2 दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी तरीके से मुझे बात करनी किसकी, F3 की। F1 निकाल दिया मैंने, F2 निकाल दिया मैंने, अब मुझे बात करनी है F3 की। तो F3 एक्चुअल में इसके और इस चार्ज के थ्रू लगने वाला फोर्स है यहाँ पर। तो सीधी सी बात है कि जब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस की बात करूँगा यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस पहले मुझे चाहिए। तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में कैसे निकालेंगे, अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, ये वाली साइड निकालनी है अपने को, तो ये कैसे निकालेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। सो AC यहाँ से कितना आ जाएगा अपना, √2A आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये वाली साइड जो आ गई अपने पास कितनी आ गई, √2A आ गई। अब ये अपना फोर्स आसानी से निकल सकता है। तो इस फोर्स को मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पर, F3 इज इक्वल टू K, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह भी Q है, तो Q इंटू Q स्क्वायर कर देता हूँ, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √2 है, तो ये √2A टू द पावर 2 आ जाएगा। सो ये नेट कितना आ जाएगा अपना, K Q स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, और A का स्क्वायर A स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब F3 भी आ चुका है अपने पास। अब यहाँ पर देखना है आपको कि ये जो फोर्स F1 लग रहा है और ये जो फोर्स F2 लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट जो मिलेगा, इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं आपको इसके और इसके बीच में यहाँ मिलने जा रहा है, इसी F3 के अक्रॉस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उस फोर्स को अपन मान लेते हैं कि वो आपका कितना है, F है। F1 और F2 का रिजल्टेंट F मान लिया आपने। तो F कैसे निकालूंगा, ये रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा मैं, F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में इसका, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये फार्मूला होता है एक्चुअल में। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, F1 की वैल्यू यहाँ पे ये आ रही है, तो यहाँ से वैल्यू रख देता हूँ मैं, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू भी सेम है, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 F1 और F2, फिर से ये वाली वैल्यू दोनों की। तो मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितनी हो जाएगी, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो टाइम क्या हो रही है यहाँ पर, F1 इंटू F2 मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा एक्चुअल में कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ से F इज इक्वल टू, ये पूरा तो यूँ का यूँ, यहाँ पे देखा जाए अगर
कोस 90, अच्छा कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 0 होती है, तो कोस 90 आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब बचेगा क्या यहाँ पर, केवल ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म 2 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2kq² बाय a² का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब ये वाली पूरी टर्म जो है आपकी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू ये पूरी टर्म बाहर आ जाएगी आपकी, तो ये कितना हो जाएगा kq² बाय a², और अंदर यहाँ पे कितना बच गया आपका √2 बच गया। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्स F निकल गया। अभी तक भी अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें क्या करना था, हमें इस Q के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है। तो इस नेट फोर्स को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 मान लिया मैंने। तो अब मुझे क्या करना है, नेट फोर्स जब निकालना है, तो नेट फोर्स के लिए एक्चुअल में मुझे क्या करना पड़ेगा, F नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे इस F और F3 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, F प्लस F3 हो जाएगा। सो F नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F की वैल्यू का कितनी है अपने पास, यहाँ पे ये रही। सो kq² बाय a² √2 प्लस F3 की वैल्यू अपने पास यहाँ आ चुकी है, ये रही। सो ये कितनी है, kq² बाय 2a²। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर देखा जाए तो kq² बाय a² अपना कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, kq² बाय a² कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से कितना बच गया आपका √2 प्लस यहाँ से kq² बाय a² पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बच गया 1/2। सो ये आपका क्या आ गया, नेट फोर्स का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है ABC, और हमें क्या पूछा हुआ है कि इनके इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों ही वर्टिसेस पर आपको चार्ज Q और Q गिवन है, और हमें क्या पूछा है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट C। जो इस C के ऊपर जो ये चार्ज पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, अगर मैं इस डायग्राम के अंदर इस वाले चार्ज के ऊपर इस चार्ज के थ्रू अगर फोर्स देखना चाहूँ, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, इस डायरेक्शन के अंदर, इसको मैं बिगाड़ देता हूँ यहाँ से, ये आपका फोर्स कितना हो जाएगा, इसको मान लिया मैंने F1 मान लिया। अब इसी चार्ज के ऊपर इस चार्ज के थ्रू कितना फोर्स हो जाएगा, उसको मान लेता हूँ मैं, इसके थ्रू यहाँ से इस डायरेक्शन में मिलेगा अपने को ये फोर्स, ये मान लिया मैंने कितना, F2 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स जो निकलेगा F1 और F2 का, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये मैं मान लिया आपका F नेट है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपका हर एक एंगल जो होता है वो कितना होता है, 60 60 60 होता है, तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो ये सामने वाला भी 60 हो जाएगा। अब फिर से बड़ी सिंपल सी बात है इसके अंदर, तो F नेट निकालना है हमें, फॉर्मूला क्या होता है, F1² प्लस F2² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले अपन F1 और F2 की बात करें, यहाँ पर ये निकाल देते हैं। सो आपका F1 और F2 ये दोनों फोर्स सेम ही आएंगे, क्योंकि दोनों जगह चार्ज इक्वल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या है आपकी सेम है। तो F1 और F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 की जगह यहाँ से Q आ जाएगा, ये Q, और Q2 की जगह भी Q आ जाएगा, Q इंटू Q² कर देते हैं अपॉन A। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, A है, तो यहाँ पर A² ले लेंगे अपन। अब मुझे क्या करना है, ये F1 और F2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है। सो F नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, F1², यहाँ से आपकी वैल्यू रख देता हूँ मैं, kq² बाय a² का स्क्वायर आ जाएगा, F2², फिर से वही वैल्यू kq² बाय a² का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर भी, और 2F1 F2, तो F1 की वैल्यू फिर से ये रही, kq² बाय a², और F2 की वैल्यू फिर से यहाँ रखूँगा, तो वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो क्या आ जाएगी, तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर स्क्वायर कर देता हूँ। एंड कोस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 60 है यहाँ पर एंगल, तो यहाँ पे कितना ले लूँगा मैं, थीटा 60 डिग्री ले लूँगा। नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखूँ अगर मैं, तो ये स्टेप मैं पूरी यूँ की यूँ रन देता हूँ।
ये के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख देता हूँ क्योंकि ये 2 बार है तो ऐड हो जाएगी। तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की पावर 2 आ जाएगी यहाँ से, प्लस ये आपका 2 और ये वाली पूरी वैल्यू एज इट इज रन देता हूँ मैं, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पावर 2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1/2 होती है। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास एक्चुअल में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा केवल। तो अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर रूट फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच क्या जाएगा यहाँ से, एफ नेट जो आएगा वो हो जाएगा आपका कितना, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और अंदर यहाँ पे कितना √3 बच जाएगा। तो ये आपका क्या बच गया, √3। तो ये आपका क्या आ गया, नेट आंसर आ गया, इसका एफ नेट आ गया। नाउ स्टूडेंट्स एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड पर्पस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या बोला गया इसके अंदर, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर्स बी एंड सी आर इक्वली चार्ज्ड। 2 आपके पास क्या दे रखे हैं, कंडक्टिंग स्फेयर दे रखे हैं बी और सी, जो क्या है इक्वली चार्ज्ड है। ठीक है, और इनके बीच में क्या हो रहा है, एंड देयर इज़ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन एट आर डिस्टेंस। तो मैं इसका डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको, ताकि थोड़ा काम आसान हो अपना। तो सबसे पहले लाइन के हिसाब ये जैसे जैसे पढ़ता रहता हूँ डायग्राम बनाता रहता हूँ, बी और सी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्फेयर बी ले लिया और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, दूसरा कंडक्टिंग स्फेयर सी ले लिया। अब ये दोनों किसी डिस्टेंस पर थे, तो मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, आर थी, और इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा था, एफ फोर्स लग रहा था। मान लिया इसके बीच में फोर्स एफ लग रहा था। फिर आगे क्या बोला गया, अच्छा सबसे पहले जब आपके 2 स्फेयर हैं, कंडक्टिंग स्फेयर आर डिस्टेंस से पड़े, एफ फोर्स लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, के Q1 Q2 Q। अच्छा एक्चुअल में इसमें क्या दे रखा है आपको कि इक्वली चार्ज मतलब इसके ऊपर भी चार्ज जो होगा आपका Q ही होगा और इसके ऊपर भी चार्ज जो होगा वो Q ही होगा। तो एफ इजिकल टू के Q1 की जगह Q आ जाएगा और Q2 की जगह भी Q आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान रखी है, R, तो R स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। नाउ अब आगे जो इसने बात बोल रखी है उस पर अपन फोकस करते हैं। द थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर बट अनचार्ज, एक कोई तीसरा आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर है, मतलब उसका आकार जो है वो भी सेम है बी और सी की तरह, लेकिन वो क्या है आपका अनचार्ज है। इज़ फर्स्ट केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ बी, उसको सबसे पहले बी के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, एंड देन सी, और फिर उसके सी के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, एंड देन सेपरेट, और फिर उनको वापस सेपरेट कर दिया जाता है। तो बी और सी के बीच में अब लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ मैं। सबसे पहले क्या किया गया था, मान लिया कि जो थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर था अनचार्ज, उसको मान लेता हूँ कि वो था कितना अपना ए था। ठीक है, तो इस ए को क्या किया, सबसे पहले किसके कॉन्टैक्ट में लेके आए थे अपन, कॉन्टैक्ट विद बी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये आपका बी के कॉन्टैक्ट में लेके आया हूँ इसको। तो इस कंडीशन में क्या होने जा रहा है स्टूडेंट्स कि इसके ऊपर आपका चार्ज कितना है, 0, ये इसके ऊपर चार्ज 0 है और इसके ऊपर चार्ज कितना आपका Q। ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा आपका Q/2 और इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। सो अब अगर मैं बात करूँ इनके ऊपर चार्ज की, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि चार्ज ऑन ईच स्फेयर वो कितना हो जाएगा आपका Q+, एक्चुअल में Q+0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका Q/2। तो दोनों के ऊपर कितना आ गया, इसके ऊपर भी Q/2 आ जाएगा, इसके ऊपर भी Q/2 आ जाएगा। कब, जब वापस इनको आपने सेपरेट कर दिया, ये Q/2 और ये Q/2, ये आपका A है, ये आपका B है। नाउ अब क्या पूछा गया, अब ये बोला गया कि जो आपने पहले A जो था इस B के कॉन्टैक्ट में लेके आए, फिर इसी A को आपको C के कॉन्टैक्ट में लेके आना है। ठीक है, इसी A को आपको क्या करना है, C के कॉन्टैक्ट में लेके आना है एक्चुअल में। तो ये आपका A वाला अब लेके जा रहा हूँ किसके कॉन्टैक्ट में, C वाले के कॉन्टैक्ट में मैं लेके आ रहा हूँ। तो एक्चुअल में जब यहाँ पे देखा गया था तो इस C के ऊपर, A के ऊपर कितना चार्ज आ चुका था अपना Q/2,
तो ये आपका Q/2, क्योंकि अपन पहले ही क्या कर चुके हैं, इसको B के कॉन्टेक्ट में ला चुके हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। और C की जब बात कर रहा हूँ तो इनिशियली यहाँ पर कितना चार्ज था अपना, यहाँ पे चार्ज था आपका Q चार्ज था। सो अब इनके ऊपर जैसे ही कांटेक्ट में लेके आते हैं तो इनके ऊपर ईच स्फीयर के ऊपर आपका कितना चार्ज हो जाएगा। सो मैं फिर से वही बात करता हूँ कि चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज इक्वल टू कैसे निकालूंगा, Q/2 प्लस, मतलब इनका एवरेज निकाल दो इस बार, तो ये Q डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2। सो ऊपर यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आ जाता है, Q + 2Q डिवाइडेड बाय 2। तो ये फाइनली अपने पास कितना आ जाएगा, Q + 2Q कितना हो जाएगा, 3Q, और ये 2 यहाँ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4। सो इस बार कितना आ गया, इन दोनों के ऊपर कितना कितना चार्ज आ गया आपका, 3Q/4 और 3Q/4 चार्ज आ चुका है। सो अब जब इनको मैंने सेपरेट कर दिया तो इसके ऊपर भी 3Q/4 होगा और इसके ऊपर भी कितना होगा, 3Q/4 होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपका A और ये C, तो यहाँ पे भी 3Q/4 होगा और इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा था इसमें, देन सेपरेटेड फोर्स बिटवीन B एंड C, तो फाइनली अपने को B और C के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है वो अपने को यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। सो B, ये अपना B और ये आपका C। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर B के ऊपर फाइनली लास्ट जो चार्ज बचा था वो कितना था आपका, Q/2 था, तो इसके ऊपर आपका कितना चार्ज हो गया, Q/2। और C के ऊपर एक्चुअल में यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना आया था, 3Q/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 3Q/4 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जब मुझे फोर्स की बात करनी है तो फोर्स इज इक्वल टू K, Q1 की जगह कितना लिख दूँ यहाँ से, Q/2, ये आ गया आपका Q/2 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, Q2 की जगह 3Q/4, तो ये आपका आ गया 3Q/4 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस R, तो यह R²। सो F कितना आ जाएगा आपका, K, यहाँ से देखा जाए तो Q × Q कितना हो जाएगा, Q², तो ये Q × Q² हो गया। अच्छा, इस 3 को मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, और Q × Q² तो ये आपका Q²। अच्छा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, और 8 यहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया 8, और ये आपका R² एज इट इज़ हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये KQ²/R², इसकी वैल्यू कितनी थी अपने पास, F थी। तो फाइनल जो आपका ये जो फोर्स आ रहा है ना, फाइनल F नेट, इसको अपन कितना बोलेंगे, 3/8 ऑफ F, मतलब जो शुरू में जो फोर्स लग रहा था इन दोनों के बीच में, उसका कितना 3/8 टाइम्स आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं एक और क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और क्या दिया हुआ है वो आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। इसके तीनों वर्टिसेस के ऊपर यहाँ पे भी Q चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ भी Q चार्ज पड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी Q चार्ज पड़ा हुआ है, कैपिटल Q। इसने अपने को जो बोला है, इसने यूँ बोला है कि अपने को इसके सेंटर के ऊपर यहाँ पे जो चार्ज स्मॉल q पड़ा हुआ है उस पर अपने को क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। सो इसके ऊपर नेट फोर्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अच्छा इसकी साइड कितनी दे रखी है अपने को, ए और ए दे रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, मैं स्टेप बाय स्टेप्स आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इस चार्ज के थ्रू q के थ्रू इस q पर अगर फोर्स की बात करूँ तो मैं उसको मान लेता हूँ ये कितना हो गया आपका F1 हो गया। अगर मैं इस चार्ज के थ्रू इस पर फोर्स की बात करता हूँ तो उसको मान लेता हूँ मैं कितना F2, और अगर मैं इस चार्ज के थ्रू इस पर फोर्स की बात करता हूँ तो वो मान लेता हूँ कितना F3 मान लिया मैंने। अब मुझे क्या निकालना है, इस Q के ऊपर ये जो स्मॉल q दिख रहा है सेंटर पर, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है मुझे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, F1, F2 और F3 ये सबसे पहले मैं ये इनकी बात करता हूँ, ये वैल्यू मैं निकाल देता हूँ आपकी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ जैसे F1 की, तो F = K Q1 की जगह Q आएगा, Q2 की जगह अपना कितना आ जाएगा, स्मॉल q अपॉन R², मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये एक्चुअल में मुझे ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी यहाँ से, A से लेकर इसको मैं मान लेता हूँ आपका O मान लेता हूँ, ये बीच वाला पॉइंट क्या मान लिया, O मान लिया, तो ये O मान लिया।
तो ए से लेकर ओ तक निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों के लिए बात करूँगा तो बी से लेकर ओ, इधर की बात करूँगा तो सी से लेकर ओ। मुझे एक्चुअल में ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आपको यहाँ से निकाल के बतानी पड़ेगी। तो ये एक्चुअल में कितनी आती है आपकी a/√3 आती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ये वैल्यू कैसे निकालते हैं ये नहीं पता होता है। तो मैं आपको ये वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बता देता हूँ। जस्ट सपोज दैट सबसे पहले ये आपका क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ से इसके ऊपर एक सीधा सीधा परपेंडिकुलर यहाँ डाल देता हूँ। तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डाला मैंने, एक्चुअल में इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल जो होगा ट्रायंगल का वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये पूरा 60, तो आपका ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल ए बी और इसको मैं मान लेता हूँ आपका ये पॉइंट मान लेता हूँ डी मान लिया। तो मैं ट्रायंगल ए बी डी लेता हूँ। यहाँ से कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए बी और डी ले लिया। इस ए बी डी के अंदर मैं लगाता हूँ कोस थीटा। तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, एक्चुअल में बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या हो जाएगी यहाँ से ए डी, तो ये हो जाएगा आपका ए डी बाय हाइपोटेनस की बात करूँ अगर मैं, तो हाइपोटेनस यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बी। तो ये आ गया आपका ए और ये बी। अब मुझे यहाँ से एक्चुअल में ए डी की बात करनी है, तो ए डी कितना आ जाएगा आपका, ए बी, ये इस ए बी को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मुझे, ए बी कोस 30। तो ए बी कोस 30, एक्चुअल में तो ए बी कितना दे रखा है अपने को, ए दे रखा है। तो ये तो हो जाएगा आपका कितना, ए, और इधर कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3/2 होती है। तो ये आ जाएगी आपकी कितनी, √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि ए डी की वैल्यू निकल चुकी है ए से लेकर डी। लेकिन अपना मकसद ये नहीं था, अपना मकसद था ए से लेकर ओ तक की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो ए से लेकर ओ तक की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए अपने को क्या 10th क्लास में एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्चुअल में जब भी कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये मेरा, तो इसके वर्टिसेस से जो अपन ये लाइन जो निकाल रहे हैं, ये इसके जो वर्टिसेस से जो लाइन निकल रही है आपस में जहाँ कट करती है जिस पॉइंट के ऊपर, जिस सेंटर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ से उस वर्टिसेस से लेकर जैसे मान लो ए ओ की बात कर रहा हूँ, वर्टिसेस से लेकर उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एक्चुअल में वो होती है 2/3 ऑफ इस कंप्लीट लेंथ के। 2/3 ऑफ कितनी हो जाएगी, ए से लेकर डी, तो 2/3 ऑफ ए डी होती है। ये आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी यहाँ से। तो एक्चुअल में यहाँ से अब मेरा ए ओ निकल सकता है, तो ए ओ कितनी हो जाएगी आपकी, 2/3 ऑफ ए डी। ठीक है, अब 2/3 ऑफ ए डी की वैल्यू एक्चुअल में अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं पहले ही। तो ये ए डी की वैल्यू कितनी है, √3/2 और ये आपका ए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 2 से 2 कैंसिल कर दूँगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल करने के बाद ये √3/3 और ये आपका ए बच रहा है। मैं क्या करता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ यहाँ पे। तो √3 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअल में 3 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 3√3 और ये ए, ये 3 से 3 कैंसिल। तो आपका फाइनल कितना आ गया, a√3 आ गया, a/√3 आ गया। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स मुझे ये ए ओ यहाँ से मिल चुकी है। तो ए ओ कितना मिली मुझे, a/√3, और ये की ये डिस्टेंस बी से लेकर ओ तक होगी और सी से लेकर ओ तक होगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू कितना मान लेता हूँ, a/√3। नाउ स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्या करा है कि इस डिस्टेंस को अपन कैसे निकालते हैं ये आपको सिखा दिया। बहुत से स्टूडेंट्स को इसके अंदर दिक्कत होती है, तो ये वैल्यू आपको मैं निकालना बता चुका हूँ। अब मेरा फोर्स जो है वो आसानी से निकल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, अब कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करूँगा और तीनों ही फोर्सेस की बात करूँगा यहाँ पर। सो कैसे निकालते हैं फोर्स, देखते हैं अपन। सो F1 F2 F3 की वैल्यू निकाल के बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में जो फोर्स होगा F1 F2 और F3, ये सारे के सारे फोर्स क्या होंगे, इक्वली होंगे, क्योंकि यहाँ से भी Q और Q के थ्रू निकालना है, यहाँ पे भी Q और Q के थ्रू, और यहाँ से भी Q के थ्रू, और डिस्टेंस भी सारी क्या है, इक्वल है। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, K Q1 की जगह मैं यहाँ से कितना ले लेता हूँ, कैपिटल Q डिवाइड बाई Q2 की जगह कितना ले लेता हूँ, स्मॉल q डिवाइडेड बाय, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने अभी बताई थी a/√3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, a/√3 की पावर 2 हो जाएगी। सो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, ये आपका कितना हो जाएगा, K
क्यू तो एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 चले जाएगा ऊपर। तो एक्चुअल में आपका ये आ गया आपका फोर्स 3K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें अभी भी अपना काम नहीं हुआ है, हमें क्या करना है कि Q के ऊपर अभी नेट फोर्स अपने को अभी भी निकालना है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो आपको फोर्स दिख रहा है F2 और F3, इनका रिजल्टेंट निकाल देता हूँ मैं कहीं ना कहीं। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा एक्चुअल में, मैं इनका रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट मुझे मिलेगा इसके बीच में यहाँ पे कहीं। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ कितना, F मान लेता हूँ। तो इसका और इसका रिजल्टेंट आपको यहाँ पे मिलेगा F। तो मुझे F कैसे निकालना पड़ेगा, F निकालने का तरीका क्या है मेरे पास, ये जो F2 और F3 दे रखा है। ठीक है, तो F2 का स्क्वायर, F2 स्क्वायर मतलब ये जो सारी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर K Q बाय सॉरी ये वाली वैल्यू 3K Q बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस F3 स्क्वायर, सेम वैल्यू है इसकी भी 3K Q बाय ए स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ क्या होता है आपका 2F1 2F2 इंटू F3 आएगा, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी 3K Q बाय ए स्क्वायर, और F2 इंटू F3 करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसका स्क्वायर कर देता हूँ। एंड कोस थीटा एक्चुअल में यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्चुअल में ये जो पूरा आपको फोर्सेस दिख रहे हैं, ये वाला आपका F2, ये आपका F3 और ये आपका F1। ठीक है, तो इनके बीच में कितना 120 डिग्री का एंगल बनता है आपका। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर 120, तो कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, -½ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ इसकी जगह -½ तो ये 1/2 और ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका ये पूरी 2 बार टर्म्स, तो मैं इसको 3K Q बाय ए स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बच जाएगी 3K Q बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्चुअल में अब मुझे कुछ भी नहीं करना, 3K Q बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर में से 1 जो है 3K Q बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर केवल एक टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम बचेगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 3K Q बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपके पास F कितना बच जाएगा, जो आपका यही फोर्स आ रहा है 3K Q बाय ए स्क्वायर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात और समझ में आती है यहाँ पर कि जब भी दो फोर्स इक्वल हो, मैं एक्चुअल में ये पूरा इसलिए समझाना चाह रहा था ताकि आपको जो अभी बात बोल रहा हूँ वो समझ पाओ आप आसानी से। जब दो फोर्स आपके आपस में इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, कोई इक्वल फोर्स ही आएगा। तो यहाँ पे देखें आप ज़रा, वो फोर्स आपका सेम ही आया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, ये F जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसकी वैल्यू आपकी ये आ रही है 3K Q बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कितना आ रहा है F1 की वैल्यू भी आपकी ये आ रही है। तो नेट फोर्स जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट दैट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये आपके आज के लेक्चर के कुछ वीडियोस सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आपको किसी को कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें, और थैंक यू सो मच।